हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह का कितना बज रहा है? 7:30। तो मेरा ऑलमोस्ट घर का जो भी काम है, आई मीन हाउस होल्ड वर्क, तो मेरी जो हाउस हेल्प होती थी सारी काम खत्म करके चली गई है। तो सबसे पहले मैं सबको बोलना चाहती हूँ हैप्पी संडे। तो आज वैसा कुछ सीन नहीं है लंच बनाने का, बिकॉज हमारा एक काइंड ऑफ कैजुअल और प्रोफेशनल मीटिंग बोल सकते हो। तो आज उस मीटिंग में जाना है मुझे एंड राहुल को। तो बस ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन करनी है। रात में थोड़ा सा हमने हेवी खा ली थी, तो ट्राई करेंगे कि लाइट ब्रेकफास्ट करें हम लोग। एंड चलो अभी से मैं जो जो कर रही हूँ आई ट्राई टू कैप्चर। चलो, तो व्हाट, सबसे पहले मैं क्या काम करूँगी। मैंने ब्रश वगैरह कर लिया है। उसके बाद अब जो मेरा मॉर्निंग जो रूटीन मेरा स्टार्ट होता है, सबसे पहले मैं सोची धूप आने वाला ही है, आ गया है अप्रॉक्स। यस, सनराइज हो चुकी है। तो जो भी कपड़े मैं धूप में डाल दूँ। यस। तो गाइज अभी मैंने कपड़े वॉशिंग मशीन से निकाल लिए। अब मैं डालने जा रही हूँ बालकनी में। कपड़ा मैंने डाल दिए। अब मेरा सेकेंड काम स्टार्ट होता है। तो अभी ये सारे कपड़े आपने देखा कि मैंने डाल दिए। अब दूसरा कपड़ा है जो मैं वॉशिंग मशीन में डाल दी हूँ। अभी ये खत्म हो चुका था लिक्विड। तो देख सकते हो सर्फ एक्सेल, बिकॉज ये टॉप लोड का है। मेरे पास जो वॉशिंग मशीन है वो टॉप लोड की है। तो चलो, जब तक मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल देती हूँ। एंड आप लोग बताओ क्या करो आज संडे को। हे, विल यू गो? हाँ, क्योंकि हमें जहाँ पे जाना है ना, तो उसका डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है। मैंने चेक करी है, 4 किलोमीटर है। कहाँ? ओके, पहले रुक जा, तो ये ब्लैक कॉफी पी लो फिर चलते हैं। सो मैंने कपड़े भी डाल दिए। अब मुझे अपना ब्लैक कॉफी एंड जो मैं मॉर्निंग ड्रिंक जो मैं लेती हूँ उसकी प्रिपरेशन करूंगी अभी। एंड किचन किचन की हालत देखोगे, हालत खराब है। बिकॉज दीदी गई है काम करके एंड सारे बर्तन तो वैसे ही बिखरे हुए। यू कैन सी, ओह माय गॉड। मुझे सारे बर्तन अभी फिक्स करना है। मॉर्निंग ड्रिंक होता है जो मैं रात में सो करके रख देती हूँ। एंड अब इसको मुझे उबालना है, देन आई ड्रिंक। तो मीनवाइल जो भी बर्तन है, सारे बर्तन मैं पहले अरेंज कर लूँ। हाँ, और आप लोग बताओ आज संडे को क्या कर रहे हो आप लोग? वेदर आज धूप की हुई है ना, तो अच्छी वेदर है। इतनी इरिटेटिंग वाली वेदर नहीं लग रही आज। नहीं तो ओ माय गॉड, 2-3 दिन से वैसे ही वेदर हो रखी थी, बस ठंडी, इतना ज़्यादा ठंडी लग रही थी। डोर खोल के भी नहीं रख रहे थे, पता है, बंद कर दे रही थी। कितने लोग ऐसा होता है कि चलो काम वाली काम करके चली गई, उसके बाद अपना सारी चीज़ अरेंज करते रहो। हम लोग हर दिन जूस पीते हैं बीटरूट का, ठीक। तो जूस का मैंने सुबह में देखा। एंड एज ए टोल्ड यू कि कल रात में हमारा थोड़ा सा हेवी खाना हो गया था। जिस दिन हम थोड़ा हेवी खाते हैं ना, तो अगले दिन ट्राई करते हैं कि बहुत लाइट खाना कुछ खाएं हम लोग। एंड यस, दैट द रीज़न। अभी ब्रेकफास्ट में मैंने सोचा कि सत्तू पी लेते हैं, क्योंकि लाइट में वही हो सकता है। एंड बाहर में जा रही हूँ, नारियल पानी पी लूँगी, बिकॉज कुछ ग्रॉसरी का सामान, तो ग्रॉसरी का सामान अभी पूरा नहीं ले पाएंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा हमें। क्योंकि हमें यहाँ से 2 बजे निकलना पड़ेगा, तो निकलने के पहले सारी चीज़ें जो भी पेंडिंग काम है वो खत्म करना पड़ेगा, फिर रेडी भी होना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि हम एक काम करते हैं, सत्तू पीकर बाहर में नारियल नारियल पानी पी लेंगे। मुझे तो बिल्कुल कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, राहुल को अगर मन कर रहा होगा तो बाहर में इडली खा लेंगे, और नहीं तो रूम पे आकर सैंडविच बना लेंगे, वेज सैंडविच। क्योंकि अगेन हम लोग लंच में मिल रहे तो थोड़ा हेवी हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा कोशिश कर रहे हैं आज थोड़ा सा लाइट ही रखें हम लोग। और बट वैसा कुछ प्लान नहीं था हमारा संडे का, बट ये हमारी फिक्स जरूर हो गई थी कि 1 फरवरी को हमारी मीटअप है। बट हाउएवर आई फॉरगॉट, मेरा दिमाग से निकल चुका था। बट कल हमने फाइनल करी, फिर हमने सोचा कि चलो जाते हैं, फिर देखते हैं दिन भर कैसे कैसे क्या होता है। बट अभी तक की जो मेरी स्केड्यूल है वैसी ही है, जैसा कि आपको अभी दिख रहा है। संडे को एक चीज़ अच्छा लगता है कि जितना भी चीज़ है ना, डीप क्लीनिंग होती है। बिकॉज मेरी जो हाउस हेल्पर दीदी है, ये जेन्युइनली बहुत अच्छी है, नो डाउट, टच वुड, शी इज टू गुड। इनको मैं मतलब इवन बाथरूम में झाड़ू तक लगा देती हैं, तो मतलब ये बालकनी जो भी है पूरा अच्छे से उसका क्लीनिंग कर देती हैं, तो इट्स गुड। बहुत लोगों की नखरे होती हैं कि नहीं मैं ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी। एंड आप लोग जो हाउस हेल्पर दीदी को रखे हो, तो कितना पे करते हो? क्योंकि मेरे घर पे जो आती है ना, तो करती हैं झाड़ू पोछा बर्तन, ठीक है। एंड वीकेंड को कर देती हैं जो बाथरूम में झाड़ू लगा देती हैं, बालकनी पूरा इंटायरली जितना भी ग्लास वगैरह होता है सब्जी पोछ देती हैं। दीदी है ना, वो नेपाल की है, ठीक है। उनका काम मतलब बहुत अच्छे, मैं बोल सकती हूँ बहुत अच्छा काम करती हैं वो। बहुत क्लीन रहता है उनका झाड़ू पोछा बर्तन। मतलब ऐसा एक होता है ना कि आपको कुछ कोई भी काम के लिए एकदम पीछे पीछे लगना पड़ता है, नहीं तो पता चला कि गंदा ही रह जाता है सारी चीज़। अब मेरा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अगर कुछ भी गंदा रह जाएगा, ठीक है, उसके बाद मैं क्लीन करने बैठूंगी,
तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है वो। तो चलो जो तो बर्तन अरेंज हो रही है टिल द टाइम मैं वाटर बॉईल कर देती हूँ। ओके ओके वेर इट इज वेर इट इज। और बताओ आज आप लोग ब्रेकफास्ट में क्या कर रहे हो? पहले मैं राहुल को ब्लैक कॉफ़ी बनाकर दे दूँ, तब मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक रेडी करूँगी। यस अभी अच्छा आप लोग वीकेंड को कहाँ जाना प्रेफर करते हो? बहुत लोग का होता है कि मंदिर जाते हैं। लाइक पहले मंदिर जाने का हमारा वैसा हुआ करता था, संडे में मंदिर जाते ही थे, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन स्केड्यूल। फिर अगर आप नॉनवेज वगैरह खा ले रहे हो तो कोई चांस ही नहीं बनता कि मंदिर में जाओ। एक ये भी है वीकडेज में बहुत टफ होता है, बट हम ट्राई करते हैं कि वीकडेज में जब हम ऑफिस से निकले ना तो उस टाइम में ही डायरेक्ट मंदिर चले जाए। और यहाँ पे जो मैं मोस्टली मंदिर जाती हूँ विच इज इस्कॉन टेम्पल, बजरंग बली का मंदिर। इस्कॉन टेम्पल में आप इवनिंग में जाकर बैठ जाओ, अलग टाइप की सुकून है यार। लेकिन क्या सोच रही हूँ, जब मेरे पास नेक्स्ट संडे को मेरा कोई भी इधर उधर कुछ भी काम नहीं रहा, उस दिन मैं पूरा इंटायरली अपना किचन को अरेंज करूंगी। क्योंकि पता नहीं ये अजीब सी एक चीज़ है ना कि आप सारी चीज़ें फिक्स करो, एट द सेम टाइम बस 1-2 दिन के अंदर सारी चीज़ें ना इधर से उधर हो जाती है। करता कौन है? हम खुद करते हैं वो चीज़ें। लगता है अच्छा ठीक है अभी बिखर जा रहा है बाद में ठीक कर लेंगे, कहाँ ही ठीक हो पाता है, उसको फिर से पूरा अरेंज करना पड़ता है इंटायरली। एंड गाइस आई टेल यू वन थिंग, अगर आप क्योंकि मैं लाइव भी आती हूँ, बिकॉज मैंने कल भी, हाँ मैं कल लाइव आई थी और आज इवनिंग का मैं सोचूंगी आई ट्राई कि मैं आज इवनिंग में आऊँ। बट अगर आप लाइव में आते हो ठीक है, एंड बहुत लोगों की मैंने ये चीज़ें सुनी है कि आप टेक्निकल वीडियो चाहते हो मेरी तरफ से, सो आई एम गोइंग टू डू वन थिंग, मैं टेक्निकल वीडियो बहुत जल्दी उसका चैनल में क्रिएट कर दूँ, जो क्रिएटेड है ऑलरेडी ठीक है। एंड मोस्टली मैं उस पर वीडियो वीडियो भी बनाती हूँ, तो उसका मैं जो ये है ना लिंक मैं बहुत शॉर्टली यहाँ पे शेयर कर दूँगी ताकि आप लोग भी देख सकते हो। सो आप देख सकते हो मेरा पूरा किचन सेट हो चुका है। यस यू वांट टू सी, जस्ट गिव अ मोमेंट आई विल शो यू। तो मैं सबसे पहले जो भी दीदी बर्तन धोने गई थी ना उस पर पानी गिर जाता है, मैं पहले पोंछ लेती हूँ अच्छे से। आई एम गोइंग टू शो यू सी। मैंने अरेंज कर लिया। अब मैं थोड़ा सा इसको पोंछ लूँ। वेट वॉश किया हुआ है। पता है पहले मैं मेरा आदत बिल्कुल था नहीं मॉर्निंग में लाइक जल्दी उठने का। मॉर्निंग क्या 6:30 हो तो मैं उठती थी लाइक जब से दीदी आने लग गई हैं इस टाइम पे। बट पता नहीं मेरा नींद पूरा होता ही नहीं था, बिकॉज क्या होता था कि संडे में लेट ही सोती हूँ ठीक है। एंड उसके बाद अगर आप मॉर्निंग में उठ रहे हो ना बहुत इरिटेटिंग वाली फीलिंग आती है। तो इनिशियली तो दीदी के साथ बहुत ज़्यादा ये रहता था कि क्यों इतना जल्दी चले आते हो ब्ला ब्ला। बट मैंने क्या किया कि नहीं ठीक है, वो तो अब मुझे ये क्योंकि यहाँ पे अच्छे काम वाले मिलना इट्स वेरी टफ। आपको अच्छी जो काम वाली मिल जाती है ना वो मिलती नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो एक काम करते तो एडजस्ट कर लेते ना। एंड उससे ये भी सही नहीं है कि आप रात में लेट सो रहे हो जल्दी उठ रहे हो फिर अपना काम कर रहे हो पूरा। तो मैंने यही किया कि चलो ठीक है रात में तो जल्दी सोती हूँ और सुबह में लेट सॉरी सुबह रात में जल्दी सोऊंगी सुबह में जल्दी उठूंगी। एंड यस मैंने वही किया। अब मैं क्या करती हूँ रात में 11:30 11 तक जैसे भी या 10:30 भी ट्राई करती हूँ सोने का। बस हम हाँ इतना जल्दी तो नींद नहीं आता है ना। तो मैं सोती हूँ और फिर सुबह में 6:30 उठती हूँ। फिर मेरा भी माइंड इतना फ्रेश लगता है ना, फिर मेरा माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश लगता है। मैं राहुल को ब्लैक कॉफ़ी देती हूँ। तो ब्लैक कॉफ़ी क्या आप लोग पीना पसंद करते हो? बहुत लोगों को ब्लैक कॉफ़ी पीना पसंद नहीं होता है। एक्चुअली सच बोलो तो ब्लैक कॉफ़ी किसको ही पसंद होता है, बट जस्ट फॉर हेल्थ कॉन्शियस हमें थोड़ा सा लेना चाहिए। बिकॉज अब बाहर में रहते हो कभी ना कभी लाइक मोस्टली ऐसा टाइम होता है कि बाहर में खाना पीना खाते हो राइट। फिर अगर घर में भी खा रहे हो तो ऐसा लगता है चलो घर में बना रहे हो तो कुछ अच्छा बना है। उसकी वजह से क्या होता है ना कि बहुत रिच हो जाता है हमारा खाना। तो क्या ब्लैक कॉफ़ी, चलो इस गर्म पानी को मैं डालती हूँ इसमें। अब मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक रेडी करती हूँ। सो लेके पुट इट ऑयल, ठीक है। अब मैं इसको करूँगी बॉयल, तब तक चलो मैं राहुल को लेकर आती हूँ। मेरा वो मॉर्निंग ड्रिंक रेडी हो रहा है टिल द टाइम ना मैं थोड़ा सा ना जो इधर उधर सब चीज़ हो गया मैं उसको फिक्स कर लेती हूँ। सो आई एम गोइंग टू टेक इट आउट, आई एम गोइंग टू टेक इट आउट। मुझे सारे वॉश करने हैं।
ये थोड़ा बाहर में रखते हैं क्योंकि हैंड को वो करने के लिए। वहाँ गई इसका चेयर। एंड गाइस आपको पता है क्या, मेरे फ्लैट पे ना चेयर बहुत ज़्यादा हो गया है। वाई आई एम सेइंग, मेरे पास पहले से ही चार चार नहीं, दो चेयर थे, ठीक है। फिर राहुल के भी फ्लैट पे आई थिंक चार चेयर था, यस। तो राहुल ने क्या किया कि वो जब हमारा शादी हुआ ना, उसके बाद जो भी शिफ्टिंग हो रही थी, तो मेरा चेयर भी आ गया था इसी फ्लैट पे, ठीक है। फिर राहुल का भी जो फ्लैट पे चेयर था वो भी आ गया। मुझे पता नहीं था कि मतलब, मुझे क्या पता कि जैसे मेरी शादी हो रही है उसके पास इतने चेयर होंगे। फिर बस इसके वजह से हम सोफा लेना नहीं चाह रहे, बट हम ट्राई करते हैं कि ठीक है यार, कोई गेस्ट वगैरह भी आते हैं ना, देख होती है ना कंफर्ट, तो उसके लिए हमने सोचा है कि चलो एक नहीं होगा तो वो सोफा ले लेंगे। बट उसकी अभी कोई नीड लग नहीं रही है, बिकॉज अभी समझ नहीं आ रहा कि चेयर को ही कहाँ क्या कैसे प्लेस करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेयर हो चुका है हमारे पास। एंड देखते हैं। ये यू नो व्हाट, आज सुबह सुबह मैंने कुछ ऑर्डर करी थी, अगेन मैंने कुछ ऑर्डर किया जो शॉर्टेड था। देखते थोड़ी देर में आता है। एंड आज आप लोग खाने में क्या खा रहे हो? एंड यू नो व्हाट, सी, मैंने ये कॉम मंगवाया था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। Can you see? कैसा है? मुझे बहुत प्यारा लगा, क्योंकि वो जो स्ट्रेट वाली इस टाइप की जो कॉम होती है ना, इस टाइप की, तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है हेयर कॉम करने में। पता है, बहुत कुछ ऐसे मैंने स्टोर करके मैंने यहाँ पे रख लिया है ना, जो मुझे यहाँ पे हाउस हेल्पर दीदी को देना है, ठीक है। अब मैं हर दिन सोचती हूँ कि मैं इनको दे दूँ, बट मेरा दिमाग से निकल जाता है, मैं दे नहीं पाती हूँ। बट हाँ, खाने पीने की जो सामान होता है उनको दे देती हूँ मैं, वो खाती हैं। एक चीज़ है, किसी को आप कुछ खाने की चीज़ें दे दो, अगर वो खुश हो जाए ना, मतलब अलग टाइप की, मतलब वो सुकून मिलती है, बहुत अच्छा लगता है वो। मतलब ऐसा होता है कि इवेंचुअली जब भी दीदी, मतलब कुछ भी हुआ या कहीं से हम लोग आए या कुछ लेकर आए, तो दीदी के लिए भी लेकर आते हैं या दीदी को भी दे देते हैं। और जब भी उनको देती हूँ तो एक अलग टाइप की वो क्या बोलते हैं, अब देख रहे हो सारी चीज़ें हो गई हैं सेट, तो उनके फेस पे एक अलग टाइप की खुशी होती है, जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो मेरा हो गया है रेडी। अब मुझे, मैं हमेशा इस वाले कप में पीना प्रेफर करती हूँ, पता नहीं क्यों, बट मेरी एक आदत बन चुकी है। एंड पता है, मैं जैसे ही काम खत्म करती हूँ मैं यहाँ से गैस बंद कर देती हूँ, कि थोड़ा सा भी चलो, थोड़ा सा ऑन ऑफ भी रह गया तो कुछ उतना ये नहीं है। ये हो गया। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी लेमन। तो आज मैंने ये लेमन, मैंने बोला नहीं मैं मॉर्निंग मॉर्निंग ऑर्डर करी थी, बिकॉज दीदी के लिए हर दिन मेरे को बोल रही थी, पता है, ये बर्तन धोने वाला जो ब्रश होता है ना, उनको वो मंगवाना था। एंड पता नहीं क्यों हर दिन सोच रही थी कि आज ये तो मैं मंगवा लूंगी, बट सम हाँ मैं भूल जाती थी। एंड ये बहुत इंम्बेरसिंग वाली मोमेंट ये होती थी कि दीदी आ रही है, पूछ रही दीदी आप ला दी, फिर उस टाइम मैं बोल रही हूँ नहीं आया दीदी, मैं भूल चुकी हूँ। बहुत बुरा लगा था। फिर आज भी वही सेम सिचुएशन हुई थी, कल भी मैं नहीं लेकर आ पाई थी, ठीक है। फिर आज मैंने सोचा कि नहीं सौम्य, ऐसे मत करो, अच्छा नहीं लगता है, कोई आदमी सोच के रखता है कि नहीं आ गया होगा, मैं क्योंकि उनको शायद प्रॉब्लम हो रही होगी जो पहले वाले ब्रश है उसे बर्तन धोने में। तो फिर मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दी, तो लेमन भी शॉर्टेड था। फिर मैंने देखा सर्फ एक्सेल जो लिक्विड है वो भी खत्म हो गया था, साइमल्टेनियसली मैंने वो भी ऑर्डर कर दिया। मेरा भी रेडी हो चुका है मॉर्निंग ड्रिंक, तो अब मैं ले रही हूँ मॉर्निंग ड्रिंक। इसके बाद मॉर्निंग ड्रिंक लेते ही थोड़ा सा कुछ कुछ मैंने एजेंडा बनाना है मुझे, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं अपना कर लूँगी तो कर लूँगी, नहीं तो टुडे नाइट ऑफ कोर्स, क्योंकि इंटायरली आज तो वैसा टाइम नहीं रहेगा कि फ्री होकर मतलब ये भी नहीं रहेगा कि मतलब थोड़ा सा रेस्ट भी कर पाएंगे, तो देखते हैं। तो ये मेरा काम एक हैबिट बन चुका है, ठीक है, कि कल मैं इंटायरली जो भी करूँगी इंटायर डे, उसकी एजेंडा आज ही क्रिएट हो जाती है मेरी। मैं पता है आज मुझे हेयर बाथ भी करना है यार, इसलिए मैंने चंपी भी नहीं करी, मैंने सोचा था कि मैं ऑयल लगा लूंगी, बट बहुत थोड़ा स्टिकी टाइप हो जाता है। प्लानिंग था कि मेरी फ्रेंड है राधिका, उससे मुझे मिलना था। एंड सच में वो बंदी मेरे को हर ऐसा कोई वीकेंड नहीं होता जिसके पहले मुझे बोलती है कि बहन तुम आ जाना, बट वो दिमाग से निकल जाता है क्योंकि इतने सारे काम होते हैं ना आपके, मतलब घर का भी होता है, अपने ऑफिस का भी होता है। तो मैंने एंड लास्ट वीक तो मैंने सोचा था कि उसका उसका बेटा का बर्थडे था, एंड सारा लाइक गिफ्ट वगैरह जो भी था मैंने सारे चीज मंगा के रख लिए थे। बट समहाउ उस दिन राहुल का भी ऑफिस था, क्योंकि मोस्टली राहुल का वैसा होता है कि हाइब्रिड है, वर्क फ्रॉम होम और ऑफिस। बट उस दिन भी राहुल का ऑफिस था और मेरा भी ऑफिस था, ठीक है। एंड उसके वजह से मेरा तो हाँ, एंड ऑफ द डे कैसा हुआ कि शाम होते तो मेरी मीटिंग आ गई। मीटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं मना कर नहीं सकती हूँ, तो उसमें मैं इंडल्ज हो गई। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैं उस पार्टी में नहीं जा पाई, एंड वो इतना गुस्सा थी मेरे ऊपर। जैसे अगले दिन मैंने उसको बोला कि सॉरी माफ कर दो मुझे, गलती हो गई। क्योंकि क्या होता है ना कि आपकी एक्सपेक्टेशन भी हो जाती है ना कि हाँ कोई तो आ रहा है मेरे यहाँ। एंड एंड ऑफ द डे उसका जो राधिका का जो बेटा है उसका नाम वियान है, एंड वो मुझे बहुत मानता है, बहुत ज़्यादा, वो मासी मासी करते रहते हैं। एंड इवन ही वॉज एक्सपेक्टिंग, वो 5 साल का अभी हुआ है। तो मुझे बुरा ज़्यादा वो लग रहा था कि वियान भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि मासी आएंगी,
मासी व राहुल हम दोनों ही जाने वाले थे, बट समहाउ नहीं जा पाए। चलो मेरी मॉर्निंग ड्रिंक हो चुकी है। अब मैं क्या काम करूँगी, जो सबसे पहला काम होगा अभी के बाद, मैं कर लेती हूँ अपना बेड फिक्स। क्योंकि मेरे को जहाँ तक लगता है कि अगर आपको लाइफ में पॉजिटिविटी चाहिए, आप सबसे पहले सोकर उठते ही अपना बेड को फिक्स कर लो। तो मैंने कर लिया है बेड को फिक्स एंड आप देख सकते हो कितना सुंदर दिख रहा है। एंड आप बताना बेडशीट का कलर कैसा दिख रहा है आपको। एंड यस, उसके बाद डायरेक्ट रेडी होकर आ गए हम लोग ग्रॉसरी शॉपिंग करने यहाँ पे। एंड आपको पता है जब भी ग्रॉसरी की शॉपिंग करनी होती है हम आते हैं KPN। तो हमारी शॉपिंग हो चुकी है एंड यस, हम रेडी भी हो चुके हैं, बहुत जल्दी जल्दी में रेडी हुए हैं। एंड फाइनली वी आर रेडी टू गो। एंड यस, अभी हम लोग निकल चुके हैं एंड बस यहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, देख सकते हो हम लोग पहुँच चुके हैं। चलो इसके बाद मैं कोशिश करूँगी जितना मैं कैप्चर कर पाऊँ मैं कर दूँगी।